हम डॉक्टर्स क्लिनिक में एक चीज़ अक्सर देखते हैं कि लोग हेयर फॉल के साथ आते हैं, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ बाल गिरने का डर नहीं होता, बल्कि उनमें अपना कॉन्फिडेंस खो देने का डर होता है। जब आपको मिरर में अपनी स्कैल्प ज्यादा नजर आने लगती है, जब पोनीटेल आहिस्ता आहिस्ता पतली होती जाती है, या जब रोज ब्रश में ज्यादा बाल देखकर दिल हैवी हो जाता है, तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं होता, बल्कि ये बॉडी का एक सिग्नल होता है कि अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ बालों को नहीं बल्कि अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हेयर फॉल अक्सर बॉडी के अंदर चलने वाली किसी प्रॉब्लम का नतीजा होता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि है हेयर लॉस। मर्दों में अक्सर सर के ऊपर से बाल पतले होना शुरू होते हैं और खवातीन में मिडिल पार्ट वाइड हो जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि बाल गिरते क्यों हैं और हम कैसे उन्हें दोबारा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेयर लॉस की सबसे बड़ी वजह है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम एंड्रोजेंस एंड जेनेटिक्स। इस कंडीशन में एलोपेशिया यानी कि हेयर फॉल हार्मोन्स के इम्बैलेंस और जेनेटिक्स की वजह से होता है। हेयर लॉस सिर्फ बालों का मसला नहीं होता, बल्कि असल मसला होता है हेयर फॉलिकल का, यानी बाल की जड़ का कमजोर हो जाना। हेल्दी रहने के लिए फॉलिकल को चाहिए अच्छी ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, हार्मोनल बैलेंस एंड नो इन्फ्लेमेशन। जब ये चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं DHT की, विच इज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये वो हार्मोन है जो कि हेयर फॉल करवाता है। हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जब ये ज्यादा अमाउंट में DHT में कन्वर्ट होता है तो फॉलिकल सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से बाल को ऑक्सीजन कम मिलती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश ज्यादा हो जाती है और बाल पतले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ मर्दों की दाढ़ी बहुत घनी होती है, लेकिन सर के बाल कमजोर हो रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि DHT दाढ़ी के फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन स्कैल्प के फॉलिकल्स को कमजोर। यानी एक ही हार्मोन दो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंटली एक्ट करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ एज या जेनेटिक्स ही इसकी वजह है, तो इसका जवाब है नहीं। जीन्स और एज जरूर रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। रिसर्च के मुताबिक जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो DHT और ज्यादा बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है और हेयर लॉस तेज हो जाता है। इसलिए हेयर फॉल सिर्फ स्कैल्प का इशू नहीं होता, बल्कि पूरे मेटाबॉलिज्म का इशू हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सोचिए आप अपना मोबाइल एक खराब चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। कभी चार्ज होता है, कभी नहीं, कभी फोन हीट अप हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही बॉडी के साथ होता है। एनर्जी ठीक से सेल्स तक नहीं पहुंचती, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की कई वजूहात हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके हेयर फॉल की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो आप कुछ टेस्ट करवा के ये जान सकते हैं। दीज टेस्ट इंक्लूड फास्टिंग ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस। ये सब मिलकर आपको मेटाबॉलिक हेल्थ का आइडिया देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है माइक्रो नीडलिंग। अगर आप सिर्फ एक चीज चूज करना चाहें तो माइक्रो नीडलिंग साइंटिफिकली सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्कार टिश्यू को ब्रेक करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ग्रोथ फैक्टर्स को भी स्टिमुलेट करता है। इस तरह ये आपके स्कैल्प के डेड जोन्स को दोबारा जिंदा करता है। सेकेंड वन इज रेड लाइट थेरेपी। रेड लाइट थेरेपी फॉलिकल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करती है, यानी जहाँ एनर्जी बनती है उस जगह को एक्टिवेट कर देती है। इससे हीलिंग फास्ट हो जाती है, फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं और हेयर रीग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। थर्ड इज माइनॉक्सिडिल एंड रोजमेरी ऑयल। माइनॉक्सिडिल स्प्रे की फॉर्म में आता है और डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है। ये DHT को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसका नेचुरल अल्टरनेटिव है रोजमेरी ऑयल। रिसर्च के मुताबिक रोजमेरी ऑयल रेगुलरली इस्तेमाल करने से भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश कम होती है। इसके अलावा ये हेयर रीग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी की वजह से आपके बाल पतले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। इनमें जो विटामिन सबसे ज्यादा आपके बालों के लिए जरूरी है वो है विटामिन D, जिंक, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि ये सब न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल को अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी खुराक है जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप नेचुरली अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये फूड्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। फर्स्ट इज लिवर, यानी कि कलेजी। इसमें आयरन,
जिंक और कॉपर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है प्याज, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन परफॉर्म करता है। पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज नेचुरल DHT ब्लॉकर का काम करते हैं। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है, जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये सारे फूड्स मिलकर फॉलिकल को प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करना। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होती तो DHT बढ़ता रहेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहेगी और कोई भी ट्रीटमेंट पूरी तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस कंट्रोल, डाइट में कम शुगर और रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल, ज़्यादा फाइबर, 8 to 10,000 स्टेप्स डेली और हेल्दी फैट्स जैसे कि फिश ऑयल, नट्स और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में हेयर लॉस सिर्फ एक वजह से नहीं होता, ये हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, ब्लड फ्लो और लाइफस्टाइल का कंबाइंड रिजल्ट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ काम करें तो हेयर रीग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर आप भी हेयर फॉल से स्ट्रगल कर रहे हैं या आपने कोई ट्रीटमेंट किया जो कि इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं खुद कमेंट्स रीड करती हूँ और जहाँ भी पॉसिबल हुआ मैं ज़रूर आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देने की भी कोशिश करूँगी। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये किसी और के लिए भी मददगार हो सकता है।